ट्राइक्स के इस 6 किलोवाट इन्वर्टर पे आप 12 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 किलोवाट नहीं, 10 किलोवाट नहीं, 12 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इस IP66 इन्वर्टर की 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। इस वीडियो में हम आपको इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट और ग्रिड फीडिंग टेस्ट भी करके दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप जो इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं उसके टेस्ट रिजल्ट कैसे हैं। इस इन्वर्टर में कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो इन्वर्टर खरीदने से पहले आप लोगों को मालूम होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम मुख्तसर टाइम में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके बॉक्स में से क्या निकलता है। प्यारे दोस्तों, बॉक्स ओपन करते ही इसमें हमें एक अदद यूज़र मैनुअल मिलता है, क्विक इंस्टॉलेशन मैनुअल मिलता है और इसके साथ सेल्फ टेपिंग स्क्रू जिसे हम एक्सपेंशन बोल्ट्स कहते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। वॉल माउंट ब्रेकर जिसकी मदद से हम इन्वर्टर को दीवार पे हैंग करते हैं। कम्बिनेशन स्क्रू, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पीवी टर्मिनल, ग्राउंड वायर, ओटी टर्मिनल, पैरेलल केबल, करंट ट्रांसफार्मर जिसे हम सीटी कहते हैं, एक अदद वाईफाई डिवाइस और इसके साथ साथ मेन प्रोडक्ट ट्राइक्स का 6 किलोवाट 48 वोल्ट पीवी 12000 इन्वर्टर हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, प्रीमियम क्वालिटी है। और मजीद इसके जो की फीचर्स हैं उनको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पहले दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये ग्रिड फीडिंग के रिजल्ट हमें कैसे मिलते हैं। आपके सामने मैंने इन्वर्टर के साथ पीवी और ग्रिड को जो है कनेक्ट कर दिया है। अब जो रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो 5.9 किलोवाट, 6 किलोवाट, 6.1 किलोवाट तक ये इन्वर्टर जो है वो ग्रिड फीडिंग कर रहा है। यानी यहाँ पे हमारा ग्रिड फीडिंग का टेस्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पीवी 12000 इन्वर्टर है। 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे 12000 वाट पीवी लगाने का मतलब ये होता है कि आप जो है मैक्सिमम अपना लोड जो है वो सोलर पे चलाएं, बैटरी भी आपकी सोलर से चार्ज हो और आपकी इजाफी इतना प्रोडक्शन सोलर से हो रही हो कि वो ग्रिड फीडिंग हो के यूनिट भी वापडा को इजाफी भेजे। तो यही वजह होती है कि आप किसी भी इन्वर्टर के साथ 2 टाइम पीवी जो है वो इंस्टॉल करने की कैपेसिटी ऐड कर रहे होते हैं। पहले दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट और मैं आपको दिखाता हूं कि ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने इन्वर्टर पे आहिस्ता आहिस्ता लोड डालना शुरू कर दिया है और हम ये देखेंगे कि ट्राइक्स कंपनी का ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है। इसी वजह से मैंने इन्वर्टर पे मैक्सिमम लोड चलाना शुरू कर दिया है। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं वो 6 किलोवाट के करीब, 6 किलोवाट से थोड़ा ज़्यादा जो है वो लोड चल रहा है। अभी जो रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो 7.3 किलोवाट, 7.4 किलोवाट के करीब जो है वो हमारा लोड जो है वो चल रहा है। यानी 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर 7.4 किलोवाट तक जो है वो लोड चला रहा है। अभी तक का स्टेटस ये है कि सोलर से 6.3 किलोवाट की जो है वो प्रोडक्शन हो रही है और इसके साथ साथ आपका चूंकि लोड 7.3, 7.4 चल रहा है तो जो ग्रिड है वो 1.4 किलोवाट जो है वो ग्रिड से ले रहा है। बट यहाँ पे हमारा लोड टेस्ट मुकम्मल हुआ, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि आप जो है वो विदाउट वापडा जो है वो चेक करके हमें दिखाएं कि ये कितना लोड जो है वो चला सकता है। तो अभी आपके सामने ग्रिड कनेक्टेड हमने नहीं की और आपके सामने जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो 6.1 किलोवाट, 6.2 किलोवाट, 6.3 किलोवाट के करीब जो है वो लोड चल रहा है। और आपको जो है यहाँ पे हमारा लोड टेस्ट जो है विदाउट वापडा वो भी यहाँ पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, मैं आपको इस इन्वर्टर के की फीचर्स बताता हूँ। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर की ही बात कर लेते हैं। आपको बताता जाऊँ, इसमें 20-20 एम्पेयर के 2 कंट्रोलर मौजूद हैं
2 MPPT मौजूद 20-20 एम्पेयर का मतलब ये है कि आप अभी तक के बड़े से बड़े वाट के सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ बासानी लगा सकते हैं। ट्राइक्स कंपनी के 6 किलोवाट के इस इन्वर्टर के साथ आप हर तरह की बैटरी लगा सकते हैं, उसमें चाहे लेड एसिड बैटरी हो या लिथियम बैटरी हो। ये 48 वोल्ट पर डिज़ाइन है, आप इस इन्वर्टर को विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। आप अगर इस सिस्टम के साथ बैटरी लगाते हैं तो 48 वोल्ट की बैटरी आप लगा सकते हैं। ट्यूबलर बैटरी लगा रहे हैं तो 4 लगाएंगे, लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो 1 ही लगाएंगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आप ट्राइक्स का इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके साथ ट्राइक्स की ही लिथियम बैटरी इंस्टॉल करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको एक ही कंपनी से बैटरी और इन्वर्टर की सपोर्ट मिल रही होगी, दूसरे नंबर पे इंस्टॉलेशन में अगर कोई आपको हेल्प चाहिए होती है तो आपको एक ही कंपनी जो है वो गाइड कर रही होती है। क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है, इन्वर्टर और कंपनी का हो, वो बैटरी और कंपनी की हो, तो वो कहते हैं इन्वर्टर का मसला है, वो कहते हैं बैटरी का मसला है, सेटिंग आपका इन्वर्टर वाला करवाएगा, बैटरी वाला करवाएगा। तो ऐसे मसाइल से बचने के लिए आप कोशिश करें, अगर ट्राइक्स का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो ट्राइक्स की ही आप लिथियम बैटरी इंस्टॉल करें। कम्युनिकेशन की बात हो ही रही है तो इसमें जो हमें कैन और RS485 की पोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं। ये सिंगल फेज इन्वर्टर है, आप इस पे 26 एम्पेयर से 28 एम्पेयर तक का लोड जो है वो चला सकते हैं। इसकी मिनिमम वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 187 वोल्ट और मैक्सिमम वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 253 वोल्ट तक ये इन्वर्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो 97.3% इसकी एफिशिएंसी है। मजीद बाकी एफिशिएंसी की जो डिटेल है उसको भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये IP66 इन्वर्टर है, इसका मतलब ये है कि आप इसको हर तरह की इन्वायरमेंट में लगा सकते हैं और ये अच्छा परफॉर्म करेगा। टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो -40 डिग्री से लेके +60 डिग्री तक ये इन्वर्टर जो है टेम्परेचर को बेयर कर रहा होता है। अगर इस इन्वर्टर की सेल्फ कंजप्शन की बात की जाए तो ये 20 वाट सेल्फ कंज्यूम कर रहा होता है। अगर इसके डाटा की डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें LED डिस्प्ले मिलता है, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, इसके साथ वाईफाई का ऑप्शन भी मिल रहा होता है। यानी आप इन्वर्टर का जो डाटा है वो स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में कहीं बैठ के आप मोबाइल पर भी ऑनलाइन इन्वर्टर को करके तमाम डाटा देख सकते हैं। पीवी वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो ये 60 वोल्ट से 550 वोल्ट तक ये काम कर रहा होता है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 120 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक आप इसको फराहम करें ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल सके। प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर की कीमत की बात की जाए तो ये इन्वर्टर आपको 2,40,000 रुपए का अपने करीब तरीन ट्राइक्स के किसी भी डीलर से मिल जाएगा। यही इन्वर्टर 8 किलोवाट में भी मौजूद है, 8 किलोवाट का आपको 3,40,000 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। इन्वर्टर्स की कीमत वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो अभी मौजूदा कीमत क्या है और आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं उसको भी मालूम करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मैं ट्राइक्स के कौन से मॉडल पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह ताला हम आपको उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।